students, we will study about the chapter of social studies, that is history. Chapter number 6, social, economic and cultural impact of the British rule. So let's start the remaining paragraph. Under the British, coffee, tea and indigo plantation was started. All the plantation were owned by the European planters. In these plantations, the laborers were mostly bonded laborer who were very badly exploited. यानी कि जो ब्रिटिश के अंडर में कॉफ़ी, टी एंड इंडिगो का जो है वृक्षारोपण स्टार्ट हुआ, और जितना भी वृक्षारोपण है वो उनका अपना ही था, यूरोपियन प्लांटर्स का था। और यहाँ पर प्लांटर्स में जो लेबर्स होती थी उनको बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर किया जाता था और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उन्हें शोषण किया जाता था। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, यानी कि गरीबी और सूखा। The British economic policies led to the extreme poverty for the Indian masses, who further suffered due to frequent famines. Other indicators of India's poverty were the very low per capita income of the country. The average life expectancy of Indians was very low. Indians' economic backwardness was totally man-made as a result of foreign rule and exploitation. India was confined to a bulk of poor people living in a rich country. अब जो हमारा ब्रिटिश आर्थिक पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा उन्होंने गरीबी लाई भारत में, और जिनके कारण जो है बार बार सूखे की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। और जो अदर जो इंडिकेटर्स थे, जैसे कि जो इशारे हमें दिखाई दिए भारत में गरीबी के, वो बहुत ज़्यादा लो जो है इनकम थी कंट्री की, और जो हमारी एवरेज थी लाइफ की वो एक्सपेक्ट की गई थी भारतीय से बहुत ज़्यादा लो हो रही थी। वो लो जो एवरेज है इंडियंस की वो बहुत ज़्यादा लो थी, ठीक है, कमाई जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भारतीय आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ती जा रही थी, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो फॉरेन शासन है भारत में वो और शोषण दोनों ही बढ़ता चला गया। जो भारत जो है पूरा गरीबी जो है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगी और रिच कंट्रीज़ उन पर हावी होने लगी। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चर पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो पॉलिसीज़ होती हैं, नीतियाँ होती हैं ब्रिटिश की, वो ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स, यानी कि मानवीय उपाय। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन मेजर टेकन बाय द ब्रिटिश इन इंडिया वॉज द ban of the sati. When Governor General William Bentinck declared it a crime to be punished without utmost severity. अब यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक मानवता थी, जिसे उपाय जो देखा गया ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में जो सती प्रथा को बैन किया, जिन्होंने जब गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिक ने डिक्लेयर किया ये क्राइम है और यदि कोई इसका अभ्यास करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा। Female infanticide or the practice of killing a female child at the time of birth was also prohibited by the British. Another important act passed by the British was the Widow Remarriage Act 1856, enabling Hindu widows to remarry. यानी कि जो शिशु की जो भ्रूण हत्या की जाती थी और फीमेल जो चाइल्ड है उसे मार दिया जाता था जन्म के समय में, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम था जिसे ब्रिटिश के द्वारा रोका गया और एक एक्ट पास किया गया ब्रिटिश के द्वारा। और साथ ही साथ जो विधवा विवाह का जो एक्ट चलाया गया वो 1856 में चलाया गया, जिससे जो विधवा लेडीज़ होती थी उनकी दोबारा से शादी की जा सकती थी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि परिवहन और संचार के साधनों का विकास। A very positive impact of the British rule was the introduction of modern means of transport and communication. The British wanted their machine-made goods to reach the market and get raw material from every corner of India. The British also needed a quick movement of the armies to curb revolts and check external aggression. To achieve all these, transportation was required, so the British introduced steamships and started improving the roads. They started constructing roads to link all the major cities, ports and market of the country. यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक जो एक प्रभाव है ब्रिटिश शासन का, उससे इंट्रोड्यूस कराया गया मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि
जो परिवहन और संचार के साधन से उसका विकास किया गया। अब जो ब्रिटिश है वो ये चाहती थी कि मशीन मेड्स का जो अच्छा जो प्रभाव है वो वहाँ तक पहुँचे, मार्केट्स तक, कच्चा माल जो है हर एक कॉर्नर्स तक भारत में पहुँचे। ठीक है, जो ब्रिटिश है वो बहुत जल्दी जो है जितना भी ज़रूरत होती थी वो सामान वहाँ पर पहुँचाती थी। और कुछ ऐसे रिवॉल्ट्स थे, विद्रोह थे जो बहुत ही बुरे थे, जिनको जो आंदोलन थे उनको चेक किया गया और उपलब्धियाँ ट्रांसपोर्ट जो ज़रूरी थी ट्रांसपोर्टेशन की, परिवहन की, वो वहाँ पर उपलब्ध करवाई गई। सो इसीलिए जो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करवाया गया, जैसे कि स्टीम इंजन, उसे इम्प्रूव करना स्टार्ट किया गया, रोड्स को ठीक करवाया गया और रोड को कंस्ट्रक्ट करवाया गया। जो जितने भी बड़े बड़े शहर थे और पोर्ट्स थे, मार्केट थी, देश की कंट्रीज़ थी, उनको भी इम्प्रूव कराया गया। नेक्स्ट है द मॉडर्न रेलवे सिस्टम वॉज बिल्ड बाय द ब्रिटिश। द ब्रिटिश ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस द टेलीग्राफ। यानी कि यहाँ पर आधुनिक रेलवे सिस्टम है उसे ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया और ब्रिटिश ने स्थापना की मॉडर्न पोस्टल सिस्टम की और इंट्रोड्यूस करवाया टेलीग्राफ से भी। British interconnected India and promoted unity among Indians by the introducing the means of transport and communication। यानी कि जो ब्रिटिश इंटरकनेक्टेड थी भारत से और उसे प्रमोट किया गया यूनिटी यानी एकता से, भारतीय एकता से, और इंट्रोड्यूस करवाया गया यहाँ परिवहन और संचार के साधनों से। नेक्स्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन की निकासी। From the very beginning of the British rule till its end, the British drained away wealth from India in various ways. The British took back to England an enormous fortune that they exported from Indian rulers, jamidars, and merchants. The British used India's wealth to buy Indian products which they exported out of India and made profits. Indians' resources were used to raise the army, which was used to conquer India and fight in emerging powers outside India. This army was used in world wars too. Thus, British also exploited the military resources of India. यानी कि बहुत शुरुआत में जो भारतीय शासन था जिसका एंड होने वाला था, तो जो धन की निकासी है ब्रिटिश की वो भारत से होने लगी कई कारणों से। तो ब्रिटिश जो है जब वो लेके गए इंग्लैंड में, बहुत बड़े जो है एक्सपोर्ट किया गया, जब जैसे कि शासक, ज़मींदार, मर्चेंट जो व्यापारी थे, तो ब्रिटिश ने यूज़ किया अच्छे से, उन्होंने प्रोडक्ट ख़रीदना शुरू किया, एक्सपोर्ट करना भारत से शुरू किया और बहुत सारा पैसा उन्होंने कमाया। अब भारत के जो भी संसाधन थे उसे उन्होंने यूज़ किया और एक आर्मी बनाई जिसको उन्होंने पूरे भारत पर राज किया एंड जो काफ़ी सारी पावर्स है उनका उदय हुआ भारत के बाहर। अब जो आर्मी है उसे यूज़ किया गया वर्ल्ड वॉर में भी। जो ब्रिटिश ने मिलिट्री का भी काफ़ी शोषण किया भारत के संसाधनों को लेकर। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि आधुनिक परिचय। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स गिविंग मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया स्टार्टेड व्हेन इन 1835 द ब्रिटिश decided to introduce the reading of western science and literature through the medium of English language। यानी कि पहला जो है बड़ा कदम ये था, उन्होंने मॉडर्न यानी आधुनिक शिक्षा की ओर भारत में बढ़ाया। 1835 में उन्होंने डिसाइड किया वेस्टर्न साइंस यानी और लिटरेचर को पढ़ाना, किसके, इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज के थ्रू। सेकेंड है द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओपन अ फ्यू इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंस्टीड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स। दस द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट टेक अप एजुकेशन फॉर द मासेस। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कुछ स्कूल्स और कॉलेज है वो खोलेंगे, है ना, और उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार जो है एजुकेशंस को आगे बढ़ावा देगी और जिससे कि इंग्लिश जो है वो यहाँ पर भी पढ़ाई जा सके। थर्ड है मोर ओवर बिकॉज द स्टूडेंट्स हैड टू पे फीस इन स्कूल्स एंड कॉलेज, एजुकेशन वॉज क्वाइट कॉस्टली एंड वॉज अवेलेबल ओनली टू द अपर क्लासेस लिविंग इन द सिटीज़। अब जो क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल और कॉलेजेस की एजुकेशन के लिए फ़ीस भर सकते थे, क्योंकि फ़ीस जो है बहुत महंगी होती थी और ये केवल अपर क्लासेस के लिए होती थी जो कि सिटीज़ में रहते थे। नेक्स्ट है हाउएवर एज अ रिजल्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन
The Indians got rational, democratic, and secular ideas. They were first to question the British rule and become leaders and organizers of the national movements. हालांकि जो रिज़ल्ट था वो पूरे उसमें आधुनिक पश्चिम एजुकेशन जो थी वेस्टर्न एजुकेशन में वो इंडियंस ने लिया, जो रैशनल डेमोक्रेटिव यानी कि लोकतांत्रिक और रैशनल धार्मिक आइडियाज़ जो थे तो उसके थ्रू दिया गया। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था ब्रिटिश शासन का, जिसमें जो लीडर्स हैं और संस्थापक हैं जो बने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के। नेक्स्ट है वेस्टर्न एजुकेशन ऑल्सो गेव द एजुकेटेड इंडियंस अ कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश became the medium of communication between Western education Indians coming from different parts of the country. Western education में एजुकेशन जो है वो इंडियंस को कॉमन लैंग्वेज में दी जाती थी कम्युनिकेशन के लिए, और इंग्लिश जो है वो वहाँ का मीडियम कम्युनिकेशन बन गया बिटवीन वेस्टर्न एजुकेशंस जो है एजुकेटेड इंडियंस को करती थी। वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस जो होते थे वो डिफरेंट कंट्रीज से आते थे और फिर उनको वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती थी। Thus the humanitarian measures of the British and their educational policy led to the social and cultural awakening in India. और इसीलिए जो यहाँ पर मानवता है यानी कि मानवता का जो है जो मानवीय उपाय ब्रिटिश के द्वारा और एजुकेशनल पॉलिसीज़ को आगे रखकर किए गए हैं, इससे सामाजिक और सांस्कृतिक जो है एक जागरूक हुई है हमारे भारत में। तो ये भारत को जागरूक किया गया है सांस्कृतिक तरीके से और सामाजिक तरीके से भी।